चैप्टर 5 नेम है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। ये चैप्टर का नाम है। सो कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस देख रहा हूँ। सो अगर वो इनफाइनाइट से टर्म अगर फाइनाइट नंबर निकल के आता है, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं है, देन ऐसे सीक्वेंस को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एंड अगर इनफाइनाइट नंबर की जो टर्म है वो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट निकल के आएगी, तब उसको बोलेंगे वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। वो एक एक करके हम डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जो डेफिनेशन होगी वो होगी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ये सीक्वेंस क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सो सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट है नेचुरल नंबर एंड रेंज सेट है रियल नंबर्स। इसीलिए मैंने सीक्वेंस ऑफ इसको रियल नंबर कहा है। सो डेफिनेशन क्या होगा, ये सीक्वेंस इज ए फंक्शन function from natural number to real number. A sequence is a function from natural number to real number defined as, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, f of n is equal to some an, मीन्स डोमेन के अंदर n लिखा है, f of n, x नहीं लिखा है मैंने, n लिखा है, तो n मीन्स 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 नेचुरल नंबर जितने हैं आगे उतना पुट करेंगे। सो 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा, एंड सो ऑन, इस टाइप से आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें 1 पुट करेंगे तो वो a1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा, n पुट करेंगे तो an आएगा। बट आपके पास है नेचुरल नंबर है इनफाइनाइट, तो इस टाइप से आपको चलते रहना है। सो an, अब an को हम डिफाइन करेंगे, वो क्या है an। अब an अगर f ऑफ n इज इक्वल टू 1 अपॉन n लेता मैं, f ऑफ n इज इक्वल टू 1 अपॉन n अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, वो सीक्वेंस an 1 अपॉन n हो जाएगी। सो ये हम डिफाइन करने वाले हैं an किस टाइप से आएगा। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल क्या आएगा, नोटेशन क्या है, अब नोटेशन इसका देख लेते हैं। अब सीक्वेंस का नोटेशन किस टाइप से रहेगा। सो किसी सीक्वेंस को हम डिनोट करेंगे किससे, इस ब्रैकेट से। ये जो ब्रैकेट आपके पास में वो सीक्वेंस को डिनोट करेगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं an, या फिर आप इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं an। सो ये कुछ नोटेशन है सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। आप इस तरह से नहीं डिनोट करेंगे an को, ये नोटेशन नहीं चलेगा, जो कैपिटल ब्रैकेट है वो नहीं चलेगा। n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट रहेगा सभी में। सो अगर आप n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इस टाइप से अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर टू इनफाइनाइट, तो नेचुरल नंबर 1 टू इनफाइनाइट ही जाता है, वे आपके पास में वेल नोन है, उस चीज को आपको बार बार में बताने की जरूरत नहीं है। सो एग्जाम्पल देखो किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस। सो अगर ये जो an है फंक्शन किस टाइप से दिखाया है, एग्जाम्पल 1 अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ an इज इक्वल टू, इफ सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ 1 अपॉन n, जो an है फंक्शन उसको मैंने डिफाइन किया है 1 अपॉन n, यानी n की जगह पे 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, 3 पुट करो, तो क्या आपके पास में वैल्यू आती है। सो आपकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी an। सीक्वेंस के अंदर आपके पास में अभी इनफाइनाइट टर्म आनी चाहिए, n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो क्या वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी,
क्योंकि 1/1 इज 1। अगर आप 2 पुट करेंगे तो कोमा 1/2, देन 1/3, 1/4। अब सभी टर्म मैं नहीं लिख सकता, सो मैंने डॉट 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 इनफाइनाइट हो गया। अगर 3 डॉट लगाए तो आप ऐसे आगे चल सकते हैं इनफाइनाइट टर्म्स, एंड ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। सो दिस इज नोटेशन ऑफ सीक्वेंस। ये एग्जांपल है 1/n कोई सीक्वेंस है, तो इस टाइप से आप सीक्वेंस n को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज मैं an इज इक्वल टू इस टाइप से लिख सकता हूँ n/n+1। सो इसकी कौन कौन सी टर्म्स होंगी an सीक्वेंस के अंदर? 1/2, 2/3, 3/4। पहले n की जगह पे 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इस टाइप से रखो, 4/5 एंड सो ऑन। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं an इज इक्वल टू n², देन an किस टाइप से आएगा? 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इस टाइप से सीक्वेंस के टर्म्स आएंगी। इफ an इज इक्वल टू मैं -1 पावर n लिखता हूं, देन an की टर्म्स कौन सी आएंगी? -1, +1, -1, +1, -1 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर इस जो एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये जो -1 है ये a1 है। 1 पुट करने पे -1 आया था। ये 1 है जो a2 है, ये -1 a3 है, a4, a5 एंड इस टाइप से है ये, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। आप देख सकते हैं कि a1 सेम है, a3 सेम है, a5 सेम है। जो ओड नंबर पे जो टर्म्स हैं वो सभी सेम है, इवन नंबर्स पे जो भी सभी टर्म्स हैं वो भी सेम है, वो वैल्यू 1 है। बट हम इसको फुल लेंथ में लिखेंगे, ये नहीं कि आपने 1 और -1 लिखने के बाद में, क्योंकि रिपीट कर रहा है तो आप रुक जाएंगे कि अभी दोबारा नहीं लिखना है। तो दोबारा लिखना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म -1 है, थर्ड टर्म भी -1, तो थर्ड टर्म के लिए थर्ड टर्म लिखनी पड़ेगी आपको। सो a3 लिखा, a4, a5 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल 5, इफ I डिफाइंड an इज इक्वल टू आयोटा पावर n, आयोटा पावर n, आयोटा आप जानते हैं। सो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी? आयोटा। सेकंड टर्म -1, थर्ड टर्म माइनस आयोटा, फोर्थ टर्म +1, फिफ्थ टर्म I, then -1, then minus iota, then 1 and d is repeating। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। सो ये टर्म्स रिपीट होती रहेंगी। सो ये a1 है, a2 है, a3, a4 एंड सेम a5 इस टाइप से। ये होगी सीक्वेंस के एग्जांपल्स। अभी सीक्वेंस के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेंज ऑफ सीक्वेंस। ये तो सीक्वेंस की टर्म्स हो गई। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? रेंज ऑफ सीक्वेंस रेंज ऑफ सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो सभी अलग अलग टर्म कौन कौन सी है, उन सभी टर्म्स के कलेक्शन को हम रेंज ऑफ द सीक्वेंस बोलेंगे। यानी रेंज सेट क्या है, ये जो फंक्शन है उसका रेंज सेट क्या है। तो सेट के अंदर हम क्या जानते हैं? इस सेट के अंदर हम ये जानते हैं कि कोई भी टर्म्स जो है दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। सेट में हम ऐसा लिखते हैं, अगर 1 लिख दिया तो 1 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो डिफरेंट टर्म्स का कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट या रेंज सेट। सो रेंज सेट क्या हुआ? रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज ए
is a set of all distinct terms of sequence। यानी एक ऐसा सेट है जिसमें सीक्वेंस की सभी डिस्टिंक्ट टर्म्स से आएंगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 1 देख लेता हूं। एग्जाम्पल 1 सेम जो ऊपर लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल मैं दोबारा लिख रहा हूं। एन इज इक्वल टू एन एन प्लस सॉरी कौन सा है 1/n। एन इज इक्वल टू 1/n। तो इसमें सीक्वेंस तो कौन सी थी, ये तो हो गई थी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस की टर्म्स थी 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस की टर्म्स थी, इनफाइनाइट टर्म्स थी। तो रेंज सेट इसका रेंज ऑफ ए एन, रेंज ऑफ ए एन ये इसका नोटेशन है, रेंज ऑफ ए एन। तो इसके अंदर सभी डिस्टिंक्ट टर्म्स यानी सब अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी है उन सब का कलेक्शन। तो आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है सभी ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है, सभी अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं कर रही, इसलिए रेंज सेट भी सेम ही रहेगा। रेंज सेट में आएगा 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल 2, अगर मैं पूछूं आपको रेंज ऑफ n/n+1 इस सीक्वेंस की कितनी होगी, तो इसके अंदर भी सारी टर्म्स अलग अलग थी, तो सेम मैं उसी तरह से लिख देता हूँ 1/2 2/3 3/4 एंड सो ऑन। तो इसमें भी रेंज एंड द सीक्वेंस की टर्म्स सभी सेम है। थर्ड एग्जाम्पल रेंज ऑफ, थर्ड एग्जाम्पल क्या था, n स्क्वायर, सेम n स्क्वायर के अंदर भी आप देख सकते हैं 1 4 9 16 एंड सो ऑन, सभी डिस्टिंक्ट टर्म्स है। तो जो जो डिस्टिंक्ट टर्म्स है सारों को लिखना पड़ेगा रेंज के अंदर। बट इन एग्जाम्पल 4 यू विल सी ए डिफरेंस, इसमें दो ही एलिमेंट आएंगे -1 एंड 1, रेंज ऑफ -1 पावर n। सो इसके अंदर टू डिस्टिंक्ट टर्म्स आर 1 एंड -1। यहाँ पर आपको इसको खत्म करना पड़ेगा सेट को, क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार आप रिपीट नहीं कर सकते हो। रेंज ऑफ आयोटा पावर n, सो इसके अंदर आपके पास में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन से रहेंगे, आयोटा माइनस आयोटा 1 एंड -1। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसके बाद में यही सेम रिपीट कर रहे हैं बार बार में, तो हमें उनको नहीं लिखना है। सो रेंज क्लियर हो गया आप लोगों को। रेंज के बाद में हम आते हैं, अभी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात करूंगा बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में। बाउंडेड सीक्वेंस, सो बाउंडेड सीक्वेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, एंड उसके बाद में हम बात करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड आप नाम से पता चल रहा है, एक टाइम के बाद उसके आगे बाउंड लग जाना चाहिए या फिर उसके पीछे बाउंड लग जाना चाहिए। तो बाउंडेड अबोव का मतलब क्या है कि सीक्वेंस की सभी टर्म्स किसी एक नंबर से सभी छोटी है, सारी टर्म्स अगर छोटी हो जाए देन वो उसका बाउंड हो जाएगा। जिस नंबर से सभी टर्म्स अगर छोटी हैं देन वो सीक्वेंस बाउंडेड अबोव हो जाएगी बाय दैट नंबर, जिससे भी हम छोटा हम बोल रहे हैं। एंड सेम बाउंडेड बिलो के लिए क्या आएगा, एक नंबर से सभी टर्म्स अगर सभी बड़ी हैं देन उसको बाउंडेड बिलो हम बोलेंगे। एंड कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबोव एंड बिलो दोनों हो जाएगी तो उसको सीक्वेंस को बाउंडेड बोलेंगे, अगर दोनों हो जाएगी तो बाउंडेड अबोव सीक्वेंस की डेफिनेशन देखो आप। ये सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस आपके पास में ए एन is said to be, STB means said to be bounded sequence
if there exist ये जो मैंने नोटेशन दिया है ये देयर एग्जिस्ट है, तो बाद में हम ये लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, मैं नहीं लिखूंगा राइटिंग में, ये देयर एग्जिस्ट है, आप देख लेना इसको, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के बिलोंगिंग टू आर, इसको क्या बोलेंगे हम, बिलोंग्स टू, ये नोटेशन रहेगा बिलोंग्स टू को, इसको भी हम यूज में ले आएंगे। के बिलोंग्स टू आर मतलब आर इज रियल नंबर, के बिलोंग्स टू सम रियल नंबर सच दैट ए एन यानी सीक्वेंस की टर्म्स ए एन इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन, इसको हम बोलेंगे फॉर ऑल। जो ए है उसको अगर मैं ऊपर की तरफ अगर रोटेट कर दूंगा तो उसको बोलूंगा फॉर ऑल। सो डेफिनेशन क्या बोल रही है, देखो दोबारा डेफिनेशन को रीड करेंगे हम। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबोव, यहाँ लिखना भूल गया हूँ, बाउंडेड अबोव। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। A sequence is said to be bounded above sequence if there exist, अगर आपको एक रियल नंबर, अगर आपको एक नंबर मिल जाए सच दैट, कोई नंबर के मिल जाए सच दैट की सीक्वेंस की सभी टर्म्स ए एन लेस देन इक्वल टू के, ए एन सीक्वेंस की टर्म है, a1 a2 a3 सभी सीक्वेंस के टर्म है, वो सभी टर्म्स लेस देन इक्वल टू के हो जाए, उस नंबर से छोटी या फिर इक्वल टू हो जाए फॉर ऑल एन मतलब a1 भी छोटा रहे, a2 भी छोटा रहे, a3 भी छोटा रहे, an जितनी भी टर्म है सभी स्पेस के अंदर छोटी हो जाएगी, देन इस k को क्या बोलेंगे, अपर बाउंड हम बोलेंगे। एंड देन k is called upper bound of the सीक्वेंस। सो बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन हो गई है। अब बाउंडेड अबोव की डेफिनेशन होगी तो एग्जांपल देखो आप, वो सेम 5 एग्जांपल्स में लेके चलूंगा, सबका आपको बाउंड देखना है क्या है। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल था ए एन इज इक्वल टू 1/n है, ठीक है, एंड इस सीक्वेंस में कौन सी टर्म थी, इसमें 1, 1/2, 1/3 ये सभी टर्म्स हैं। अभी सारी टर्म्स आपके सामने, आप जानते हैं कौन सी टर्म्स हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबोव बाय विच नंबर है, कौन सा नंबर है जिससे ये ऊपर की साइड में बाउंड हो जाएगा, ये यानी सीक्वेंस के सभी टर्म्स उस नंबर से छोटी रहनी चाहिए। 1 से सभी टर्म्स छोटी हैं, 2 से भी सभी टर्म्स छोटी हैं, 3 से भी, 1 से ऊपर जो भी रियल नंबर है सबसे ये टर्म्स सारी छोटी हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं इसका अपर बाउंड 1 एंड अबोव जितने भी नंबर होंगे सभी अपर बाउंड्स होंगे, एंड लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम बोलते हैं, है ना। तो सुप्रीमम की हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम अपर बाउंड की बात करेंगे। तो अपर बाउंड 1 हम यहाँ पर लेके चलेंगे। सो हियर जो सभी टर्म्स है ए एन वो लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एन, देयरफॉर 1 इज अपर बाउंड ऑफ ए एन, 1 is upper bound of the sequence an and sequence is bounded above। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sequence is bounded above by 1, सीक्वेंस 1 से ऊपर की तरफ बाउंडेड है, आप ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपका था ए एन इज इक्वल टू n/n+1,
इसके टर्म्स अगर दोबारा मैं लिखूं यहाँ पर तो टर्म्स थी 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। सो अभी इसका बताओ, इसका अपर बाउंड क्या होगा? 1/2। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 1/2 से सारी टर्म्स जो भी आपको दिखाई दे रही सभी की सभी टर्म्स छोटी हैं? क्योंकि 1/2 अपर बाउंड तभी होगा क्योंकि अगर 1/2 से सारी टर्म छोटी या इक्वल है। 3/4 क्या 1/2 से छोटा है? नहीं है ना, तो 1/2 तो अपर बाउंड नहीं हो सकता। 3/4 से क्या 3/4 से क्या 4/5 छोटा है? नहीं है, वो भी नहीं छोटा है। सो इंक्रीज करती जा रही है ना सभी टर्म्स। 1/2 सबसे छोटा है, 2/3 उससे बड़ा है, 3/4 उससे भी बड़ा है, 4/5 उससे भी बड़ा है, एंड सो ऑन चलते जा रहा है। तो सारी टर्म्स आपको पता है। बेसिकली आपको मैं पूछूंगा कि 10,000 नंबर में कौन सी टर्म है, तो आप बोल देंगे 10,000/10,001। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन सभी टर्म्स को अब आप जानते हैं तो मेरे को ये बताओ कि ये बाउंडेड अब वो कौन से नंबर से होगी? सबसे पहले 1 की बात कर लें आप, है ना, क्योंकि आप ऊपर की जो टर्म है वो हमेशा 1 लेस है, नीचे जो टर्म है न्यूमरेटर में जो टर्म है डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे 1 हमेशा लेस है, क्योंकि ऊपर n है नीचे n+1 है। तो इसका मतलब कोई भी टर्म लेके चले जाओ सीक्वेंस की, वो 1 से लेस देन रहेगा। 1 से लेस देन तो 1 इज अपर बाउंड। क्लियर है ना? सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर an सभी टर्म्स, an मतलब n/n+1 किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी सभी n के लिए। देयरफॉर 1 इज अपर बाउंड। यू भी अगर मैं लिखूं तो आप समझ जाएंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, और आप ऐसे भी कह सकते हो सीक्वेंस इज बाउंडेड अबोव बाई 1। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। 2 एग्जाम्पल हो गए। सेम थर्ड एग्जाम्पल पे हम जाते हैं। an इज इक्वल टू क्या था? n²। सो an की टर्म्स कौन सी थी? 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस का बताओ अभी अपर बाउंड क्या होगा? इनफाइनाइट। तो मैंने क्या बोला था अपर बाउंड होने के लिए? देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k सच दैट ऑल टर्म्स शुड बी लेस देन इक्वल टू k, राइट? तो इनफाइनाइट क्या आप कोई नंबर समझते हैं क्या इनफाइनाइट को? इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। इनफाइनाइट इज अजम्पशन के आगे हमें नहीं पता एक टाइम के बाद में इनफाइनाइट कितना बड़ा है। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर। के अगर मैं बोल रहा हूँ के इज द रियल नंबर, तो के को मैं बता सकता हूँ के क्या है, 10,000 है। जैसे 1 को के हमने लिया तो 1 को हम पहचानते हैं कहाँ है 1 की लोकेशन हम जानते हैं। तो के शुड बी फाइनाइट। क्या आपके पास में कोई ऐसा फाइनाइट के है जिससे सारी टर्म्स छोटी हैं ये सभी? ऐसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक टाइम के बाद में स्क्वायर बड़ा होते जाएगा। आप जो भी नंबर लेंगे उससे बड़ा स्क्वायर आपको मिल सकता है। सो ऐसे केस में हम बोलेंगे इस सीक्वेंस का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। सो हियर आप ऐसे कह सकते हैं, मैथमेटिकल में कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिक्स में फॉर एवरी के हाउ एवर लार्ज इट इज, कितना भी लार्ज आप ले लीजिए, हाउ एवर लार्ज आपको एक an मिल जाएगा, इस टाइप का ai मिल जाएगा सच दैट, यहाँ पे मैंने देयर एग्जिस्ट बोल दिया है, वहां पे देयर एग्जिस्ट मतलब वहां पे आपको मिलेगा देयर एग्जिस्ट सच दैट दिस ai स्क्वायर, यानी सीक्वेंस के टर्म, या फिर ai में बोल देता हूँ सीक्वेंस के टर्म इज ग्रेटर देन
दिस योर के, अगर के बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे के छोटा हो गया किसी ए आई के लिए। अगर आप मैं बोल देता कि के 1 करोड़ 2 करोड़ या 20 करोड़ है, तो मेरे पास एक ऐसा जरूर नंबर मिल जाता। अगर मैं बोल देता कि 2 करोड़ ही नंबर है, तो 2 करोड़ का स्क्वायर ऑब्वियसली उस के से बड़ा होता। सो ये इस टाइप से कर सकते हैं। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड above. This sequence is not bounded above and upper bound does not exist. Upper bound does not exist. इस टाइप से लिखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, an is equal to -1 पावर n। -1 पावर n, तो आप an में कौन कौन सी टर्म आती है देख लीजिए। -1 1 -1 1 -1 1। सो यस, अपर बाउंड इज 1। सो हियर an is less than equal to 1 for all n, क्योंकि -1 भी 1 से लेस देन इक्वल टू है, 1 भी 1 से लेस देन इक्वल टू है। Therefore, sequence is bounded above by 1 and upper bound is अब एग्जाम्पल 5 क्या था, आयोटा। आयोटा इसमें क्या दी, वो टर्म दी, वो बाउंडेड है या नहीं है। वो एक्चुअली जो एग्जाम्पल 5 हम देख रहे हैं वो रियल सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं ना। रियल सीक्वेंस का वो एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उसमें जो नंबर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, रियल सीक्वेंस कौन सी होती है, जो नेचुरल नंबर टू आर में जाती है। इसको लिखूंगा तो ऊपर लिखाया है नेचुरल नंबर टू आर। आर इज द रेंज। आयोटा आर के अंदर आता है कि आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर में नहीं आता है, सबसेट नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होती है वो। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस पढ़ने का मौका मिलेगा किनको, जो मैकेनिकल में है, जो आप लोग नहीं हो, जो सिविल में है, जो भी आप लोग नहीं है, उनको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। आगे आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर। सो वो आपके इंटरेस्ट के बाहर है, तो उसको छोड़ देते हैं। ये 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए बाउंडेड अबोव के। सो बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन हम सिमिलरली दे सकते हैं एंड आप देख सकते हैं। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, सो क्या डेफिनेशन होगी, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, स्मॉल के लिख रहा हूं, वहां पे कैपिटल के लिखा था, सच दैट जो सीक्वेंस के सभी टर्म्स हैं शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, के इज लेस देन इक्वल टू ए एन, सभी टर्म्स से के छोटा है यहाँ पर, वहां पर बड़ा था, ठीक है ना, फॉर ऑल एन। तो इस बार मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स लिखी है, देयर एग्जिस्ट मैंने नहीं लिखा ब्रैकेट में, फॉर ऑल भी नहीं लिखा है मैंने, तो आप समझ जाना। हो गया। तो अभी एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, ए एन इज इक्वल टू 1/n है, एंड ए एन के अंदर जो भी टर्म है एक बार और लिख देता हूँ, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। अब मेरे को बताओ क्या है इसका लोअर बाउंड, 0। यस, 1 1/2 1/3
एंड सो ऑन कितना नीचे जाएगा, 0 तक जा सकता है। 0 के नीचे नेगेटिव में तो नहीं जा सकता क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं ना 1 के नीचे। सो 0 शुड बी इट्स लोअर बाउंड। सो हियर 0 is less than equal to 1 upon n for all n. Therefore 0 is lower bound of sequence. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं sequence is bounded below by 0. 0 से sequence bounded below है। आप इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या ले रहे थे हम, ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, एंड वो इस तरह से लिखा था हमने 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 एंड सो ऑन। सो हियर व्हाट इज लोअर बाउंड? 1/2, यस, वेरी गुड। यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 सबसे छोटा है, फिर सारी टर्म्स उससे बड़ी ही होते जा रही हैं। तो हेयर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 फॉर ऑल n। n अपॉन n प्लस 1 मतलब an की हम बात कर रहे हैं, फॉर ऑल n मैंने लिख दिया यहाँ पर। Therefore sequence is bounded below by 1/2, or 1/2 is the lower bound of the sequence. an is equal to n square था, one, 4, 9, yes, 1 is the lower bound here. 1 is less than equal to n square for all n, therefore 1 is lower bound of the sequence, or you can say lower sequence is bounded below by 1. ये है sequence an is equal to -1 power n. So what is lower bound here? Yes, yes, -1 is the lower bound. Therefore sequence is bounded below by -1. So आपने बाउंडेड अबोव सीक्वेंस देखा, बाउंडेड बिलो, एंड द नेक्स्ट एंड फाइनल डेफिनेशन ऑफ दिस लेक्चर, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। So bounded sequence, a sequence which is bounded above and below both. A sequence is said to be bounded sequence if it is bounded below and above. ये आपकी डेफिनेशन होगी वर्ड्स में। अगर इसी डेफिनेशन को मैं मैथमेटिक्स में अगर लिखूं तो किस टाइप लिखा, मैथमेटिकल लैंग्वेज इसे बोलते हैं हम। इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के बिलोंगिंग टू आर सच दैट स्मॉल के इज लेस देन इक्वल टू an, लेस देन इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल n, ठीक है ना। मीन्स आपको एक स्मॉल के मिले, एक कैपिटल के मिले, स्मॉल के से सभी टर्म्स बड़ी हो, कैपिटल के से सभी टर्म्स छोटी या फिर इक्वल हैं, इस टाइप से है। सो आपके पास में जो एग्जांपल्स हैं, अपने एग्जांपल्स देखे, अलग अलग एग्जांपल्स। सो जो एग्जांपल अबोव एंड बिलो बोथ बाउंडेड हैं, वो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके
बाउंडेड सीक्वेंस के, एंड जो नहीं है, कौन सा नहीं था, एन स्क्वायर का नहीं था, एन स्क्वायर वाज नॉट बाउंडेड अबोव, सो एन स्क्वायर इज नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, an is equal to 1 upon n. Already we have seen that bounded below by 0 and above by 1. This sequence is bounded below by 0 and above by 1. Therefore, it is bounded sequence. ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिक्स की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखोगे, तो मैंने वर्ड्स में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सिंस आप इसे देख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट 0 and 1 such that 0 is less than equal to 1 upon n less than equal to 1 for all n, है ना। आपको दो नंबर 0 and 1 इस टाइप के मिल गए हैं, दैट सीक्वेंस की सभी टर्म्स 0 से बड़ी है एंड 1 से छोटी है। ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखा है। तो आप वर्ड्स में लिखेंगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो मैं लिखने के तरीके बता रहा हूँ आपको, दोनों तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2, an is equal to n upon n plus 1. So this sequence was bounded below by 1 by 2 and above by 1. Yes. This sequence is bounded below by 1 by 2 and above by 1. Therefore, it is bounded. ठीक है, ये जो 3 डॉट ट्रायंगुलर शेप में मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है therefore. तो therefore it is bounded. और आप ऐसे लिख सकते हैं, since there exist 1 by 2 and 1 such that 1 by 2 is less than equal to n upon n plus 1 less than equal to 1 for all n. इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। an इज इक्वल टू आपके पास में n स्क्वायर था, so this sequence is not bounded above. Therefore, it is not bounded sequence. इसलिए ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। मैथमेटिक्स में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का आपने ऐसा साइन देखा था, अगर इसको मैं क्लोज कर दूंगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी के बिलोंगिंग टू आर सच दैट n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n। मैंने यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, इसका मतलब ऐसा k, कोई ऐसा k नहीं है जिसके लिए आप bounded above O. So this is today's class. We will stop here. Next class में हम आगे से start करेंगे. Thank you.